67 टन गिरवी रख करके $600 मिलियन मिला। फिर भारत जैसे तैसे आगे बढ़ा, फिर वो हिस्ट्री बन गया, इतिहास बन गया। अब अगर आज आप पूछेंगे कि भारत का टोटल गोल्ड रिजर्व क्या है, तो टोटल गोल्ड रिजर्व है 880 या 890 टन, 890 टन, जो कि लाखों लाखों किलोग्राम में होता है। जैसे 100 टन मतलब लगभग 1 लाख किलोग्राम। अब इतने किलोग्राम सोने का आपका गोल्ड रिजर्वॉयर है। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि ये सभी सोना रहता कहां था। हम आजाद तो हो गए थे, इसीलिए तो कहते हैं हम आजाद तो थे। अब कंगना रनौत कहती है कि 2014 के बाद हम आजाद हुए, तो सब लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे साहब, आप वाकई में गुलाम थे, सच में आप गुलाम थे। क्यों? क्योंकि आपका सोना, और सोना क्या है, आपने गोल्ड को मानक बनाया हुआ है, पूरी दुनिया ने मानक बनाया है सोना को। लेन देन का मानक है, अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत कड़ी है सोना, मानक है उसका। माने अगर आपके पास इतना गोल्ड है तो इतना डॉलर है, इतना रुपया है। अब चांदी से नहीं होता, लोहा है तो कौड़ी है, टीन है तो कौड़ी है, दूसरे जो धातु हैं बॉक्साइड है तो कौड़ी है। अब अभी सिलिकॉन में बहुत सारे चिप्स आने वाले हैं, मिनरल्स, वो बहुत अभी जो रेयर अर्थ मिनरल जो है उसको लेके एक अलग कहानी है, उस पर फिर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन सोना कितना महत्वपूर्ण है भारतीय इकोनॉमी के लिए या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए, उसको समझिए आप। तो भारत के पास जो गोल्ड रिजर्व है उसी से डॉलर का आकलन होता है, उसी से आपकी आर्थिक शक्ति मानी जाती है। विपरीत परिस्थिति अगर आएगी तो सोने में हम कारोबार कर सकते हैं, सोने को हम बेच सकते हैं, उसके बदले में पैसा ले सकते हैं। जैसे हम कहें कि हम गेहूं दे देंगे आपको, हम चावल दे देंगे आपको, हमको डॉलर दे दीजिए। तो जिनको चावल और गेहूं की जरूरत है उनसे तो हम डॉलर ले सकते हैं, लेकिन जिनको जरूरत नहीं है वो लेंगे नहीं। लेकिन गोल्ड की जरूरत सबको रहती है। क्यों? क्योंकि गोल्ड लोग खाता नहीं है, गोल्ड रिजर्व करके रखता है, कभी भी विपरीत परिस्थिति में उसको बेच सकता है, खरीद सकता है। तो वो चावल और गेहूं जैसा प्रोडक्ट नहीं है, या अन्य प्रोडक्ट जैसा प्रोडक्ट नहीं है। इसीलिए गोल्ड की कीमत है। गोल्ड को आप अपने पास रखते हैं और जब आपको जरूरत पड़ती है वो आराम से उसको बाजार में बेच सकते हैं। अब वो महंगे दाम में या कम दाम में, ये अलग विषय है, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ तो कीमत रहती है। तो भारत के पास 880 से ज्यादा टन रिजर्वॉयर है, गोल्ड का भंडार है, सोने का भंडार है, जिसमें से विदेशी मुद्रा का अगर आप आकलन करेंगे कि इस टोटल गोल्ड का हमारा जो डॉलर में अगर आप ट्रांसलेट करें तो कितना हो गया, 112 या 116, मतलब 16% की भागीदारी है विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ गोल्ड का। लगभग 112 बिलियन डॉलर मतलब अरब डॉलर का भंडार हो गया विदेशी मुद्रा भंडार, अगर एक तरफ सोना रखते हैं और एक तरफ डॉलर रखते हैं तो इसके बराबर ये कीमत हो जाती है हमारी। तो 16% के आसपास टोटल विदेशी मुद्रा भंडार में आज के डेट में भारत के गोल्ड स्टॉक का, गोल्ड भंडार का हिस्सेदारी है, उसकी हिस्सेदारी है टोटल विदेशी मुद्रा भंडार में। वैसे भी डॉलर है ना हमारे यहां, लेकिन इस गोल्ड की कीमत डॉलर में कितनी होगी, इतनी होगी। तो इसका मतलब टोटल विदेशी मुद्रा भंडार में हमारे गोल्ड का जो शेयर है वो इतना हो गया। तो वो कितना है, 16% है। अब ये जो 880 टन सोना है, ये सोना है कहां, था कहां? ये सोना था बैंक ऑफ इंग्लैंड में और बैंक ऑफ रीसेटलमेंट स्विट्जरलैंड में। भारत ने न्यूयॉर्क में नहीं रखा। बहुत बहुत जगह, बहुत ऐसे ऐसे बैंक हैं जहां पर लोग सोना रखते हैं। जैसे जर्मनी का बहुत ज्यादा सोना न्यूयॉर्क के किसी बैंक में है, फ्रांस का सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में भी है और बैंक ऑफ रीसेटलमेंट में भी है। अन्य देशों का भी सोना, चाइना का भी सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में था, चाइना का भी सोना बैंक ऑफ रीसेटलमेंट में था। लेकिन
मोदी ने चाइना की राह पकड़ ली। अब सीन देखिए, 1991-92 जब 67 टन सोना हमने गिरवी रख करके $600 मिलियन कर्ज लिया, उस वक्त हमारा जो गोल्ड का रिजर्व था भंडार, उसमें से 67 टन हमने गिरवी रखा। आज हमारे यहां 880 टन था, और ये लगभग सोने का रिजर्व ये बैंक ऑफ इंग्लैंड में और बैंक ऑफ रीसेटलमेंट में हम रखते थे, मैं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि मोदी ने चुपके से एक बड़ा खेल कर दिया मित्रों, बड़ा खेल। और ये आज से नहीं कर रहा है, आपने खबरें देखी होंगी इसकी, लेकिन उसके पीछे चाल क्या थी अब समझ में आ रही है। 2023 से 25 तक यह कार्रवाई चली, और फिर 26 मार्च तक यह कार्रवाई लगभग पूरी कर ली गई। जो सोना हमने विदेशी बैंकों में, खासतौर से बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ रीसेटलमेंट में रखा था, क्यों रखा था? क्योंकि इन लोगों ने दावा क्या किया? प्रभुत्व था, ब्रिटिशर्स का साम्राज्य था पूरी दुनिया में, और वो सोना अपने यहां रखता था, जबरदस्ती रखता था। कहानी ये कहता था कि नहीं नहीं, हम तो सबसे सुरक्षित बैंक है, आप जब मांगोगे हम तब उसको आपको दे देंगे, हमें हमारे पास रहने दो। अब उससे उसकी ऐसे कभी कोई युद्ध हो जाए तो मान लीजिए कि वो सोना तो उसके पास है, फिजिकल इंग्लैंड में है ना वो सोना, तो नजर उसकी इस पर थी, बेईमानी थी, झूठा खेल था, लेकिन उसको मुअम्मा चढ़ाया कि नहीं नहीं, हमारा जो बैंक है उसकी प्रणाली इतनी मजबूत है कि आप हमारे यहां सोना रख दीजिए और बस कान में तेल लेके सो जाइए, भूल जाइए आप, आपके सोना के साथ कुछ भी मिलावट नहीं होगी, कुछ भी गड़बड़ी हो। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि मिलावट का भी खेल चल रहा है, वो भी मैं बताता हूं अमेरिका में। तो इंग्लैंड ने यह कहा कि मेरे यहां अगर आप सोना रखेंगे तो सुरक्षित रहेगा, बल्कि रखेंगे नहीं, ये कॉन्टिन्यूटी में हुआ। जो जो देश उनका उपनिवेश था, जहां जहां उसका प्रभुत्व था, उन सबका रखा भी। लेकिन आप ये कहेंगे कि भाई फ्रांस का भी था, इटली का भी था, अन्य देशों का भी था, यूरोपियन देशों का भी था। यही कहानी तो वो गढ़ता था कि हमारे यहां देखिए भारत ने भी रखा है, चाइना भी ने भी रखा है, दुनिया के अन्य देशों ने भी रखा, आप भी रख दीजिए, तो फ्रांस भी रख देता था। लेकिन जर्मनी अमेरिका में जाके रखता था, जर्मनी का बहुत ज्यादा हिस्सा जो है गोल्ड का वो अमेरिका में है, इंग्लैंड में भी रखता है वो, लेकिन अमेरिका में ज्यादा रखता था वो। अब ये कहानी हुई कि भारत ने भी अपने गोल्ड का हिस्सा जो रिजर्वॉयर है वो बना दिया इंग्लैंड में, बैंक ऑफ इंग्लैंड को। बैंक ऑफ इंग्लैंड में रहता था सोना।